क्लास स्टार्ट करूंगा वो बैच दीपावली बाद स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक ही पढ़ाता रहूंगा इस बैच में। और इस बैच में हमने सोचा है कि सारे बच्चों को इंग्लिश सिखाई दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जितने बच्चे हैं उनको इंग्लिश सिखा दिया जाएगा, गारंटी है। दीपावली से पहले, दीपावली में तुम लोग घर जाओ तो अंग्रेजी बोलते हुए जाओ, ठीक है। हाँ, तो जितने बच्चे इसमें हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हुए घर जाएंगे, लिखते हुए घर जाएंगे और पढ़ते हुए जाएंगे। इंग्लिश सिखा दूंगा, आ जाएगा उनको इंग्लिश। न का सवाल नहीं पैदा होता है मेरे यहाँ। बस जितना टास्क दिया जाए टास्क कंप्लीट करना आप सबों को, सारे बच्चों को टास्क कंप्लीट करना है। जो भी टास्क है उसे पूरा करना है, ठीक है ना। जो भी काम दिया जाए उसे पूरा करना है। यूट्यूब में जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं उन्हें क्रांतिकारी और डीएसएल अचीवर ऐप डाउनलोड करना है। तो एक बार कमेंट करो कौन कौन बच्चा डीएसएल अचीवर ऐप डाउनलोड कर लिया, हाथ उठाओ। बच्चे यूट्यूब वाले डीएसएल अचीवर्स ऐप डाउनलोड किया या नहीं किया? अचीवर्स और क्रांतिकारी एक बार मैं खोल कर दिखता हूं। देखो ये ऐप है डीएसएल अचीवर्स ऐप। तो ये ऐप आप सबों को डाउनलोड करना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ उसी में मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास बच्चे पढ़ रहे हो, पीडीएफ आपको डीएसएल अचीवर ऐप पे और क्रांतिकारी ऐप पे आपको सारे चीज मिल जाएंगे, ठीक है। और ये ऐप की खास बात पता है क्या है? ये ऐप इंग्लिश के लिए स्पेशल बनाया गया है। इसमें ट्रांसलेशन भी है। कितने बच्चों ने ऐप किया डाउन हाउस हो जाए? अच्छा आप ही बताओ इसमें क्या क्या फंक्शन है? ट्रांसलेशन है, डिक्शनरी है, फोकस है, मेडिटेशन है ना जी। तो न्यूज है, इंग्लिश न्यूज है ना जी। तो और क्या चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए? इंग्लिश का न्यूज है, ट्रांसलेशन है, डिक्शनरी है, तुम्हारा फोकस है, स्टडी प्लानर है ना। सारा कुछ मतलब सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड्स है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो यह ऐप तो आपके पास होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत है फिर, ठीक है। तो क्या आपने डाउनलोड किया? यस सर। बच्चे यूट्यूब वाले लिखो मुझे, किया नहीं किया, कमेंट लिखो। जी सर कह लो तुमने। हाँ फ्री है, ऐप फ्री है, कोई पैसे नहीं लगेगा। लेकिन पढ़ाई फ्री नहीं होगा, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तो फ्री में दूंगा, तुम सीख नहीं पाएगा फिर, ठीक है। इसलिए इसको डाउनलोड करो। ये है डीएसएल अचीवर ऐप, डाउनलोड करना है। और एक चीज ध्यान देना, एक्चुअली पता है क्या है, तुम लोग लिखते हो कि ऐप बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा लिखने के बाद रेटिंग देते हो 1। क्यों 1? उसको लगता है कि हम 1 नंबर दे रहे हैं। वो 1 नंबर बेकार होता है, वो ऐप खराब करता है। तो आपको 5 स्टार करना है। जब आप अच्छा लिख रहे हो तो अच्छा के लिए 5 स्टार देते हैं, क्योंकि रेटिंग खराब नहीं करना चाहिए। तो आप लोग हमेशा रेटिंग अच्छा रखिए। आपका ऐप है तो आपका ऐप सुंदर दिखना चाहिए, है कि नहीं? इसके लिए रेटिंग 5 स्टार होना चाहिए और सारे बच्चे इसमें करना है, राइट। इसके साथ क्या है कि लॉगिन में थोड़ी समस्या होती है कभी कभी, हालांकि आज एक नया अपडेट डलवा दूंगा। तो अगर दिक्कत हो ना तो उसमें 3 सिस्टम दिया हुआ है। मोबाइल फोन से कर लो, उससे नहीं हो रहा है तो जी पे सीधा तुम एक बार क्लिक भी करेगा ना, तो क्लिक करते ही तुम्हारा अपने आप जीमेल अकाउंट से लॉगिन तुम आराम से कर सकता है। तो ये इजीली तुम्हारा हो जाएगा, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 3 है रेटिंग करना है 5 स्टार। उसके बाद एक नया ऐप पुराना है, 2 साल पुराना, क्रांतिकारी ऐप। इसमें लगभग 5 मिलियन लोग, 5 मिलियन लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी इस सिस्टम में नया करने के लिए इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस सारा कुछ डलवा दिया है। तो इसमें सारा सिस्टम मिलेगा आपको। तो क्रांतिकारी इसका नाम था, डीएसएल क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप नाम था। तो हमने इसको क्रांतिकारी बना दिया। और क्रांतिकारी बनने के बाद अचीवर प्राप्त होता है, अचीव करते हो आप, है ना। तो ये आप अचीव करोगे। इस ऐप का नाम क्या बन गया? अचीवर ऐप। तो डीएसएल क्रांतिकारी मिलियंस लोग हैं, तो यहां से पढ़ना आपको है। सारे पीडीएफ पता है कहां मिलेगा? पीडीएफ आप ऐप में जाओगे तो वहां पे नोट्स मिलेगा, तो नोट्स में ही पीडीएफ सारा डला होगा। और कमेंट का सेक्शन भी आ ही गया है। नहीं मिल रहा है सर, कोई बात नहीं, मिलेगा। एडमिशन ले लिया ना, मिलेगा सब। पीडीएफ इस किताब का मिल जाएगा बेसिक से। अभी नहीं डला हो तो डलवा दूंगा आज, चिंता ना करो। वापिस आ जाओ। तो ये आपका चुनना है सब्जेक्ट क्रांतिकारी में, ठीक है। इस बैच का फीस भी बहुत कम रखा गया है। 5 साल से 80 साल के बच्चे पढ़ सकते हैं। इस बैच में लिखना, पढ़ना, बोलना सब आ जाएगा।
पर्सनालिटी से लेकर कॉन्फिडेंस, एग्जाम भी क्रैक आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी पढ़ोगे सारा कुछ हो जाना है, ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा? बेसिक, एडवांस, सारा कुछ, सारे एग्जाम्स, राइटिंग स्किल्स। और शाम को 7:30 बजे यहाँ पे चलता है लाइफ मैनेजमेंट कोर्स, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ये पूरा बुक का सेट है। ये सारे बुक्स आपको घर भेज दिए जाएंगे बाय कुरियर, ठीक है। और अगर सिर्फ बेसिक बुक चाहिए तो बेसिक बुक भी एक 5 बुक्स का सेट है। फाउंडेशन बुक्स 12 प्लस, और कुछ किताब 2-3 किताब एक्स्ट्रा लेना होगा अलग से, वो अलग होगा। ये फ़ोन नंबर बच्चे, किसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस पे कॉल करो, ये बेसिक नंबर है। व्हाट्सएप कर सकते हो, ये सारे नंबर अपने हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। सबके लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सबके लिए नंबर है, किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो आप कभी भी जरूरत हो तो, ठीक है। ये बात है आज भी। अच्छा, ये पार्ट हुआ आज, तो आज बेसिक यहाँ चलेगा हम लोगों का, राइट। चलिए, तो यहाँ पे ऐप का प्रचार था, हम लोगों ने प्रचार किया, आगे बढ़े। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद आगे काम करते हैं। एक बार सारे बच्चे ऑनलाइन वाले और क्रांतिकारी वाले बच्चे बैच में खोल लूं, टॉपर्स इंग्लिश फाउंडेशन बैच पीडीएफ। इसमें पीडीएफ का कंटेंट्स दिया हुआ बच्चे, ठीक है ना। चलिए, ये बैच का नाम है 10 से बैच स्टार्ट होगा और 10 से आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। बिल्कुल 10 बेसिक से, तो आपका क्लास बिल्कुल 0 से स्टार्ट होना है। अभी तक इसमें कुछ पढ़ाया नहीं गया है, राइट। इसमें हम लोग बेसिक काम करेंगे, इसमें बोलना सिखाया जाएगा, लिखना, और एग्जाम के सारे एग्जाम के पैटर्न पढ़ाए जाएंगे। तो आप किसी बच्चे को डरना नहीं, घबराना नहीं, शर्मा नहीं है। क्लास कल से स्टार्ट हुआ है, आज दूसरा क्लास होगा, आज से पढ़ने का प्रयास शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सारे बच्चे ने पेन पर निकाल लिया है, गुड। कल जो टास्क दिया था पूरा किया सबने, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला जो बेसिक किताब है इस पे काम करने को कहा था। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समझे बुझे। 2 काम करना बेटा। पहला चीज, क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो अगले दिन पूछूंगा, जो पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट डे पूछूंगा। कोई आपत्ति किसी को? देखो, पूछूंगा इसलिए कि अगर मैं पढ़ाता हूं और पूछता नहीं हूं तो बच्चा पढ़ता नहीं है। पूछने का सारे बैच पूछता हूं मैं। तो क्लास अगर आप पढ़ना चाहते हो, बेहतरीन करना चाहते हो, तो जैसे मास्टर पढ़ाए उसको फॉलो करिए। तो आपको आपके बचपन की तरफ लौटाऊंगा। जैसे क्लास 6 में 7 में पढ़ते होंगे तो खड़ा करके क्लास में मास्टर पूछता होगा आपसे, आप बताते होंगे, डरते होंगे। वह प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि यहां पे मैं कहूंगा पढ़ के आना, मुझे पता है तुम पढ़ कभी नहीं आओगे। मैं कहूंगा करके आना, तुम कर कभी नहीं आओगे, राइट। तो जो यहां पढ़ाया जाएगा वो अगले दिन पूछा जाएगा, ठीक है। बुरा मानो या भला मानो, पूछूंगा जरूर, ठीक है। 2 चीज। तीसरा चीज है, वो कैब के लिए टास्क दूंगा तो अगले दिन पूछा जाएगा। तो वो कैब के लिए टास्क, अभी फिलहाल जो टास्क दे रहा हूं इस बैच में, वो अभी एग्जाम का वो कैब नहीं दे रहा हूं। एग्जाम का वो कैब अलग दिखाना बेटा। वोकैबुलरी किताब है एग्जाम वाला, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 थोड़ा दिखा दूं आपको। यस, यहाँ पे लो, ये देखिए बहुत सुंदर। देखिए, ये है वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2, ठीक है। ये सारे वो कैब जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन उनको बाय कुरियर भेज दिया जाएगा। जो ऐप में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पीडीएफ फ्री दिया जाएगा। जो बच्चे क्रांतिकारी या अचीवर्स ऐप में क्लास ले रहे हैं उन सारे बच्चों को, सारों बच्चों के जो बुक्स है इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया लिया जाएगा और आपके पास इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा या चला गया होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्या लिखा है? जोड़ियां तो ऊपर वाले बनाते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं? जूतियां बनाते हैं। जूती, ये कौन सा ऐप है? अचीवर्स। और क्रांतिकारी जी, क्रांतिकारी भी खोलो ना, सारे ऐप खोलो ना, आपसे तो खोल के दो इसमें क्रांतिकारी। चलिए, तो ये जो है पीडीएफ कहां मिलेगा? अचीवर्स ऐप पर, क्रांतिकारी मिल जाए, ठीक है। अब देखो, ये जो बुक्स है एग्जाम के लिए है। अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, तो यह बुक्स से वोकैब याद करना है। लेकिन कब? जब पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं। अभी इसको नहीं पढ़ा रहा मैं, ये पढ़ाऊंगा दीपावली बाद। फिलहाल आपके पास होना चाहिए। तो यह बुक्स स्टार्ट होगा दीपावली के बाद। अभी ये 10 क्लास में बेसिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल 0 से, राइट। तो ये किताब आप पढ़ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वर्ष एग्जाम है।
तो वो कैब के लिए बाकी 2-3 किताबें एक्स्ट्रा और मिलेगा सिनोनिम्स एंड टूल्स के लिए, वो पढ़ना। ये हाँ, इसमें क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए, इस बुक्स में से इसमें लिखा हुआ है वोकैबुलरी फॉर स्पोकन, मतलब बेसिक है। तो इसमें पेज नंबर निकालेंगे आप, पेज नंबर 14, 9 नहीं, पेज नंबर 14 से, जिनके पास नहीं है ले लेना, पेज नंबर 14 से मैं मंडे पूछूंगा। कब पूछूंगा? आज फ्राइडे है ना, क्लास आपका चलेगा मंडे टू फ्राइडे, क्लास चलेगा मंडे टू फ्राइडे। तो आज फ्राइडे है, सैटरडे एंड संडे यहाँ पे टेस्ट होगा। सैटरडे को आप टेस्ट देने के लिए आ सकते हो, लेकिन आपने कुछ पढ़ा ही तो टेस्ट क्या दोगे, इसलिए टेस्ट देने मत आना, ठीक। जो बच्चे पुराने होंगे टेस्ट देने आ सकते हो। मंडे को जब मैं आप आओगे तो पेज नंबर 14 से 14 का हाफ पेज आपसे पूछा जाएगा, इसमें है क्या सर? तो इसमें बहुत बेसिक वर्ड है। दिस का मतलब क्या, दैट का मतलब क्या, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या, बिहाइंड का मतलब क्या। तो कहोगे सब तो आता है सर, नहीं, नहीं आता, अभी मैं पूछूंगा तो नहीं आएगा, ठीक। तो इसको पढ़ करके आप आना, पढ़ लोगे। तो मुझे लग रहा है कि 14 नंबर पेज पूरा दे दूं टास्क में, तो 14 नंबर पेज पूरा पढ़ कर आना है, राइट। चलिए, तो टास्क लिख लीजिए इस बुक से, वोकैबुलरी स्पोकन इंग्लिश बुक से टास्क कंप्लीट हो गया। चलिए टास्क नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। अब क्लास में स्टार्ट करता हूं धीरे धीरे, देखिए गौर से। सबसे पहले कल कहा था, कल हमने पढ़ाया था अल्फाबेट, याद आ रहा है? अल्फाबेट पढ़ाया था ना। चलिए, उसके बाद क्लास लिया था हमने यहां से, यहां कहा था पढ़ने के लिए मैंने कि जब आप पढ़ोगे तो यहां से क्लास कहा था बताने को, ठीक है, कि आप बी को बी ना पढ़ के क्या पढ़ना है? ब। सी को स, डी को ड, एफ को फ पढ़ना है। यानी कि ए बी सी डी के पढ़ने का तरीका चेंज करना है। जैसे आप लिखते हो बॉय, तो इसे बी वाई नहीं पढ़ते, बी को क्या पढ़ा? ब पढ़ा, तभी तो बॉय पढ़ा आपने, ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सी को कहा था का भी पढ़ना है, जैसे सी ए टी कैट पढ़ते हो आप। तो इस तरह से साउंड जब हम किसी लेटर को पढ़ते हैं, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होगा और आपकी इंग्लिश धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो ब स ड फ ज ग ह ज, इस तरह से इसको पढ़ने का प्रयास करना। कल हमने पूरा शायद लिख करके दिया होगा, ठीक है, तो पार्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। होता यह है कि जैसे ए का उच्चारण, ध्यान देना गौर से। अब ए को आप कैसे पढ़ते हो, तो इसको ध्यान थोड़ा सा देना सारे बच्चे। 2 मिनट क्लास लेके फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे ए एक लेटर है, तो ए का प्रमुख उच्चारण क्या है? आ भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, ओ भी है, ओ भी है। ये पूरा दे दिया गया है। ये कहां से पढ़ा रहा हूं? इसी बुक से पढ़ा रहा हूं। सारा बेसिक इसी पार्ट से है, इसी बुक से। अगर आपके पास बुक आ गया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक को पर ओपन कर लो और देखो तो पेज में कितने पे है जी? है कहीं? नहीं है? नहीं है तो इसमें होगा, फिर इसमें होगा। खैर एनीवे, कहीं देखना होगा, यहीं देख लो फिलहाल, यहीं देख लो, कोई बात यहां मिलेगा आपको। तो ए कह रहा है कि जैसे देखो ए का क्या है? आ, तो जैसे ऑल, बॉल, कार, आर, बॉल, ठीक है। यहां देखा स्मॉल, वार, कॉल, स्टॉल, फॉर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको पढ़ने हैं और सारे वर्ड पढ़ के इसके जो वोकैब हो उसको भी याद करने हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। हेलो, यहां तो बात समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, जैसे रूल ए का ही क्या यहां पे दिया हुआ है? ए। अब ए का मतलब वो क्या है? एन, कैट, बैंड। ए का साउंड देखना, ए, कैट, बैंड, कैन, डैड, स्टैंड, फैन, मैड, रेड। तो ए का साउंड आ भी और एक साउंड ए भी, ए, राइट। यहां क्या है? एया, जैसे डेया, इसे डारे नहीं पढ़ेंगे, डेया। क्या पढ़ेंगे? डेया, वेयर, मेयर। और एक बार और ध्यान देना, किसी भी वर्ड में अगर आर वर्ड हो, क्या हो? आर लेटर हो और आर
के आगे पीछे कोई वॉवेल हो, आर के आगे पीछे कोई वॉवेल, तो उस आर का उच्चारण न के बराबर किया जाता है। जैसे इसको हम डेयर नहीं पढ़ेंगे, लिखा है डेयर, इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या होगा डेयर। जैसे लिखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, THERE, इसको पढ़ेंगे देयर नहीं डेयर। तो इस सब में से आर हटेगा, सब में से आर हटेगा और हट के हो जाएगा डेयर, मेयर, पेयर, इस तरह से, ठीक है। तो आर का उच्चारण ना के बराबर करते हैं, समझ पा रहे हो तुम लोग। तो ये पढ़ना सीखना है। अब देखो शेयर नहीं पढ़ेंगे, शेयर, केयर, केयर नहीं, इसको पढ़ेंगे एक तो केयर, ऐसे नहीं, ऐसे क्या पढ़ेंगे केयर, मतलब लगेगा कि आर बोल रहा हूं लेकिन आर बोलना नहीं है, केयर, ठीक है। फेयर, स्पेयर, ठीक है। तो आर का उच्चारण न के बराबर करना है, क्लियर। तो आर का उच्चारण न के बराबर करना है, मतलब क्लियर नहीं करना है, आधा कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया, आगे बढ़े हैं। ये सारे चीज आपकी किताब में होंगे, कौन से बुक में है जी, पेज नंबर 16 से दिया हुआ है, 60 पेज नंबर 60 में इसमें दिया हुआ है, इसी बुक में बेसिक में। तो 60 में देख लो, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। हाँ जी 60 में ही दिया हुआ है, हाँ 60 से आगे तो दिया हुआ है, हाँ 60 से आगे दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम है, थोड़ा ज्यादा इसमें है ना, बोर्ड पे ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, यहां से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ये यूट्यूब पढ़ा भी रहेगा। तो अब देखो यह हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, एस का उच्चारण देखो, एस। अब इसमें कुछ वर्ड में स्पेशल दिया हूं जिस समझ में आपको आएगा, आ जाओ। अब एस का क्या है भाई, तो एस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जा भी पढ़ते हैं, सा भी और श भी। समझाया क्या है कि यदि कि शब्द के अंत में बी, जी, 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 ओ, ऐसा हो तो इनके आदि वर्ण आए तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण ज होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे ट्राइब्स, एग्स, हीरोज, रुपीज, बैग्स, एजिस, आर्मीज, बॉयज, ठीक है। तो ये साउंड ध्यान देना है, तो ये साउंड पढ़ते पढ़ते आएगा, ठीक है। पढ़ेंगे इसको, रूल को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या दिया, यदि कि शब्द के अंत में एफ, पी, पी, टी आदि वर्ण हो तो इसका उच्चारण स होता है। जैसे रूफ्स, रोप्स, कैप्स, काइट्स, ठीक है। पढ़ते भी रहना, मुंह से दोहराते भी रहना है, ठीक है, जाके समझ में आए बढ़िया से। बी का उच्चारण देखो, इंग्लिश का अल्फाबेट दूसरा लेटर है, अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर ब, बी के रूप उच्चारित किया जाता है, सबको पता है। बॉय, बकेट, ब्रूम, बिस्कुट, ब्रेक, बेस्ट, बटर, बास्केट, ब्रदर, पढ़ लोगे ना सब। सी, अब देखो सी का उच्चारण ऐसा हो तो सी का स होता है, ठीक है। जैसे राइस, अब सी का साउंड का भी होता है, यहां पे साउंड क्या हो रहा है, स। राइस, नीस, नाइस नहीं, क्या बोलेंगे, नीस। और जो नाइस होता है वो क्या होता है, NIC, वहां नाइस पढ़ते हैं, यहां क्या पढ़ेंगे, नीस। सिटीजन, सर्कल, साइक्लोन, साइकिल, पाइस देखो लिखा है, सीज, सिगार, सिनेमा, IC, साइफर। ये देखो यदि सी के आगे AOUKRL तो सी का उच्चारण क होगा। जैसे CAT, कैट, कैविटी, कैटल, कैटलॉग, कॉट, कॉलर, तो पढ़ लो इसको, ठीक है। मुझे लग रहा है पता है कहां होगा, इसी बुक्स में होगा बेटा, पेज नंबर 22, यस राइट, इसी बुक में होगा, हाँ इसी बुक में है, ठीक है। इसमें पेज में निकाल लो कितना, 22 नंबर, 22-23 पे निकालो, इस बुक में, टेंस वाले बुक में 22-23। देखो बेटा ध्यान देना, ये सब बेसिक क्लास है, क्लास स्टार्ट नहीं है बैच, पता है क्या, ये बिल्कुल जीरो है। यह चीज आपको घर से पढ़ना है, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूं ताकि घर पे मैं मानूं कि तुमको COT कॉट पढ़ने आए,
तो इस किताब इसलिए बेसिक दिया हूं कि घर पे पढ़ो इसको। टाइम तो दीपावली में, दीपावली छुट्टी का मौसम है, घर पे टाइम देके सब सीखो, ठीक है। ये सब का हिंदी भी लिख लो क्या क्या होता है, तो ये सब बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसका बेसिक किताब, इसलिए 5 किताब बेसिक बनाए हुए अलग से। तो ये 5 किताब बेसिक आपके पास होना चाहिए ताकि हर बच्चा जीरो से सीखे उसको, ठीक है। तो इसको आप करना, कस्टम, कर्टन, डक, रॉक, क्रूएल, कैटल, ठीक है, ये सब ध्यान देना, राइट। अब देखो 2-4 देख लो, सी के आगे ए आई हो तो सी का श होता है, ध्यान देना। अब इसको बोलेगा सोशल, सोशल, श पढ़ना, क्या पढ़ना है इसको, श। ए स्मार्ट साउंड निकलना है, यहां सीख जाओगे बात काम आएगा। अब यह है सोशल, अब सोशल बोल दिया, सोशल, ठीक है। रेशियल, देख रहे हो ना, म्यूजिशियन, 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 तो श। अब देखो अंदर है कि नहीं, सा, श, सा, श, है ना, अंतर है कि नहीं। तो श मतलब तालाब, श, एक होता है स, है ना। तो सोशल, रेशियल, म्यूजिशियन, फेशियल, राइट। तो ये सब ध्यान देना है। तो क्या हो, यहाँ पे श पढ़ना है, राइट। यदि शी के आगे एच हो तो सी का उच्चारण च या क या श भी होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा, चीट, चिया, अब आर नहीं बोलना है, चिया। अब इसको चीर मत बोलना, चीर, है ना। बेंच, चीज, चेस, चेयर, रीच। अब यहां क्या है, कैरेक्टर, ठीक है। कोरस, शिफॉन, दिख रहा हो यहां पे, चिकन, मशीन, ठीक है। शिमिस, नमस्ते। आगे देखो ई का क्या होता है भाई, तो ई का ए, अब यहां पे नेट, ठीक है। सेंट, लेस, बेग, फेंड, सब लिखा है, हिंदी में लिखा है। नेक, वी, शी, समझ पा रहे हो बच्चे। तो घर पे इसको पढ़ना पड़ेगा, मैं तो एक दिन में सब खत्म कर दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें पास 2 दिन समय, सैटरडे और संडे, तो ये सब पढ़ना, ठीक है ना। रूल, ई को लंबा उच्चारण, लंबा जो समझते हो क्या होता है, लॉन्ग और शॉर्ट। सी, वीप, डीप, बी, स्लीप, स्वीप। अब यह है क्या, लंबा थोड़ा करना है इसको, सी, बीट, मीन, पी, मीट, चीट, ठीक है। आगे देखो, जी का उच्चारण ग और जा, ये सब कर लो घर पे, छोड़ दूं, कर लोगे, चलो। तो इसको एक बार तुम घर पे, बुक में लिखा है तो कर सकते हो, बड़ा चीज नहीं है कि यहां पे मैं पढ़ के सुनाऊं हर चीज, तो मुझे लग रहा है कर लोगे तुम लोग, ठीक है, कर लोगे इसको। इस बैच का नाम है अचीवर्स बैच, ठीक है। एक किताब कहां मिलेगा, ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, या डीएस में मिल जाएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स। फोन नंबर पता है तुम्हें, इतना ही था जी बाबू। हाँ, कौन सा 500 में दे रहा है तुमको, नहीं 500 क्या देगा, बैठ। एक किताब, ये भला, हाँ 2 किताब देगा। वापिस आ जाओ, अब देखो क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्री में तो 12-13 किताब मिल ही रहा है, और क्या डीएसएल को लूटेगा तू लोग। चलो वापिस आ जाओ, वापिस चलो, वापिस आ जाइए। किसी भी शब्द का उच्चारण जब आप पढ़ते हो तो वर्ड को जोड़ते हो। तो हमने कल कहा था कि अगर 2 से अधिक लेटर को जोड़ना हो तो ए का प्रयोग करना, और 2 को जोड़ना हो तो यू का प्रयोग करना, राइट। जैसे आप लिखते हो कट, लिखते हो बट, है ना, लिखते हो रम, लिखते हो पम, कुछ भी लिखो आप, तो किसी भी 2, तो क्या का अंग्रेजी आपको पता है के होता है, और टी का टा, जोड़ने के लिए क्या आएगा, यू, ठीक है। बट है तो बी बोलते हो, यू और टी बोलते हो, आर बोलते हो और म बोलते हो। तो 2 लेटर को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग, और 2 से अधिक को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग, क्लियर। जैसे आप लिखते हो कमल, तो पता था ना KML होता है, तो बीच में क्या लगाया, ए। ऐसे लिखते हो, चाहे जापान लिखो चाहे जापान लिखो,
जापान चाहे जापान। अब JPN पता है, बीच में क्या लगा दिया, इसको चाहे जापान पढ़ो चाहे जापान, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि दो लेटर्स को जोड़ने के लिए यू और दो से अधिक को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। ये राइटिंग में वो काम करेगा, कोई आपत्ति किसी को? बहुत अच्छी बात, यहां तक समझ में आप सबों को आया है। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए, यस क्या बाबू, CUT कट, KUT कट नहीं होगा, कहां लिखा KUT कट? अब देखो ध्यान देना कि का को तो अगर तुम के बोलते हो तो KUT, अब तुम कट पढ़ते हो स्पेलिंग वाला कट तो कट हो जाएगा। ये मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कहा तुम, तो तुम का TUM नहीं होगा, नहीं समझे? तो जैसे किसी भी हिंदी को लिखते हो अंग्रेजी में तो उसको रोमन कहते हैं, और एक हुआ कट का मतलब काटना, ये वो कैब हो गया, तो इसको रटना पड़ेगा ना, किसी होता है, नहीं समझे? हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, क्या पढ़ा रहा था? हाँ, तो दो से अधिक को जोड़ तो क्या लगाते हो? ए लगाते हो। जैसे कामला, तो यहां पे क्या करिए? KAMAL। अब ध्यान इस बात पे देना कि जैसे किसी भी वर्ड को जब लिखते हो, बड़ा काम करते हो, जैसे मान लेते हैं कि आप बचपन से पढ़ा था ऐसे और ऐसे पढ़ा था इसको, तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हो? इसके लिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट गलत है, एक कॉन्सेप्ट गलत है। इसके आधार पे आपका राइटिंग गलती हो सकता है। जैसे समझना गौर से, हमने लिखा शिवानी, क्या लिखा जी? बोलो दोनों है कि नहीं है? बोलो श का क्या होता है? व का, न का, ये हो गया श व न, हो गया। अब शिवानी के लिए ऐसा साउंड है, मतलब ऐसा है ना, तो आई लगा दिया, वह है ए लगा दिया। अब इसके डबल ही करूं तो इसके लिए डबल ही होता है ना, डबल होता है ना, तो यही ध्यान देना है। यानी कि राइटिंग हिंदी घुसाना ही नहीं है, हिंदी घुसाना नहीं है, तो करना क्या है? इंग्लिश से पढ़ना। कैसे? तो ध्यान देना, साउंड के आधार पर राइटिंग होता है, साउंड के आधार पर राइटिंग करते हैं, साउंड आधार पर राइटिंग करते हैं। इसमें निकालना पेज नंबर, तुम लोग बुक होगा तो बेसिक वाला पेज नंबर 11, जिसके पास बुक नहीं है कॉपी में लिखो पेज नंबर 11, इस बुक से पेज नंबर 11। PDF वाले नोट्स में PDF मिलेगा, मैं बात कर रहा हूं सबसे, ठीक है? साउंड के आधार पर बेटा दोनों ऐप में PDF डालो। क्रांतिकारी अचीवर कहां है बताओ बच्चों को, टाइप करके लिखो, कमेंट में लिखो कि कहां है बताओ। साउंड के आधार पर राइटिंग करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। जैसे मान लो शॉर्ट और होता है लॉन्ग। जब आप किसी चीज को बोलते हो तो हर चीज में शॉर्ट और लॉन्ग बोलते हो। जैसे शॉर्ट बोलना हो ई, तो शॉर्ट ई के लिए आई और लॉन्ग के लिए डबल ई, ठीक है? अब शॉर्ट ई का मतलब क्या है? जैसे लिखा हमने शिवानी, अब इसको नहीं बोलते कि शिवानी, ऐसे नहीं बोलते, तो शिवानी, यहां भी शॉर्ट और यहां भी शॉर्ट है, शिवानी, शिवानी। तो अब यहां आ गया SHIVANI, क्योंकि दोनों जगह शॉर्ट है। अब लिखा भले लॉन्ग हमने, लेकिन पढ़ेंगे क्या? शॉर्ट। तो जैसा पढ़ेंगे वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि इसीलिए आप सुनो सही, बोलो सही और लिखो भी सही। तो आपसे स्पेलिंग मिस्टेक क्यों होता है? क्योंकि हर चीज में हिंदी घुसाते हो, तो हिंदी नहीं घुसाना है आपको, शॉर्ट और लॉन्ग का भाव रखना है। तो शॉर्ट में आई और लॉन्ग में डबल ई। जैसे हमने कहा दीपक, अब दी में ऑटोमेटिक थोड़ा सा खींच रहा है, तो डी खींच रहा है तो डी डबल ई होगा, बस समझ पा रहे हो? हमने बोला सीमा, क्या बोला? सीमा, तो सीमा जैसी बोला, सी थोड़ा सा ऑटोमेटिकली खींच रहा है, सीमा, सीमा, राइट? तो जब खींचता है तो एस डबल ई होगा, समझ पा रहे हो? तो ये आपके सुनने पर डिपेंड करता है और बोलने पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी लेटर को, किसी वर्ड को बोल कैसे रहे हो। अगर तुम शॉर्ट बोलते हो तो शॉर्ट आई होगा, लंबा बोलते हो तो डबल ई होगा। बात समझ यहां तक आया? इस किताब में लिखा हुआ है सबके पास, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट 2, पॉइंट 2 सेम चीज है, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट ऊ। अब ऊ बोलते हो शॉर्ट तो यू का प्रयोग करना,
और लॉन्ग बोलते हो ऊ, तो उसके डबल ओ का प्रयोग करना। ये सब डिपेंड करेगा आपके बोलने के ऊपर कि शॉर्ट बोल रहे हो और लॉन्ग बोल रहे हो। जैसे मान लो बोला आपने मून, अब देखो नहीं होता मून, तो ऑटोमेटिक डबल ओ होगा, समझ पा रहे हो ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है दो चीज, एक मान लो बोला हमने रूपा, तो रूपा यह भी हो सकता है, रूपा RUPA भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो शॉर्ट बोल रहा है कि लॉन्ग। इसलिए लोग बोलते हैं कि नाम में गलती नहीं होता है, नहीं बोलते कुछ लोग कि नाम में चलेगा, नहीं बोलते हैं जी कि नाम में, जैसे मान लो किसी ने लिखा कि रूपा ये लिख दिया, किसी नाम किसी ने रूपा ये लिख दिया, समझ पा रहे हो, तो यह भी सही और ये भी सही, क्योंकि रूपा रूपा, समझ पा रहे हो। तो थोड़ा खींच दिया तो शॉर्ट किया तो कैसे जो बोल रहा है ना उसी के अनुसार तुम स्पेलिंग डिसाइड कर सकता है। क्लियर। अगला पॉइंट ये था शॉर्ट और लॉन्ग। अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट है जो मैं पूछूंगा, तुम खड़े हो जाओ। हाँ जी खड़े हो, तब पूछ, मजा मजा तब ना है खड़े होने में। बोलो कैलाश का स्पेलिंग बताओ। KALA, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अब देखिए बच्चा इसने बताया KAI, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पे कलश, ये तीन का स्पेलिंग पता किया हमने, तो K से का, L से ला और S से सा हो गया। अब बीच में हमको यहाँ पे जोड़ना था, ऐसे करना था, और यहाँ पे आकार लगाना था, राइट, तो ऐसा करना था ना। तो ऐसा करने के लिए इसका मतलब कि का यहाँ मिला, ल का मिला, श का मिला, अब इसका लेना था मुझे, तो इसको लेने के लिए मैंने क्या प्रयोग किया, AI, यानी AI का मतलब ए साउंड करना, ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। तो ये जोड़ने, ये सब जितने भी लेटर है ना जो एक्स्ट्रा लगाते हैं वो क्या होता है, जोड़ता है, वो कंजंक्शन का काम करता है, जो एक्स्ट्रा जोड़ते। मेन रूट वर्ड समझना है, जैसे आपको पता होना चाहिए क्या का पता है, ल का पता है, श का पता है, समझ रहे हो। तो जब आपसे मिस्टेक होने का डर हो तो उसके रूट पे चले जाओ। जब भी लगे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो कहाँ जाओ, रूट पे। चाहे वो नैनीताल लिख रहा हो, चाहे गोइंग लिख रहा हो, चाहे इंग्लिश का वर्ड हो, चाहे हिंदी का वर्ड हो, कहाँ जाओ, रूट पे जाओ। और समझ पा रहे हो, जैसे लिखना है नैनीताल, तो लिखते हो ना नैनीताल, तो इसके रूट पे जाओ। मान लो नहीं यहाँ लिखना आ रहा, कोई बात नहीं, तो ये लिखना है भाई, न लिखना आ रहा है ना, हो गया न तल। अब क्या करना है, तो ऐसे किया तुमने, तो ना का एन आता ही है, फिर एन का ना आता है, टी का आता है, एल का ल, तो इसमें ऐसा किया तो AI से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे नहीं किया तो आई लगा दिया, यहाँ पे आकार था तो ए लगा दिया, हो गया नैनीताल। समझ पा रहे हो स्पेलिंग मिस्टेक कैसे होता है। तो आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इससे बचने के लिए आप रूट पे जाइए, क ख ग घ पे जाइए, और देखिए क का कैसे, ख का कैसे, च का कैसे, ठ का कैसे, और उसमें जो आकार लगा रहे हो उसका उसमें जोड़ दीजिए। ये काम कर देगा कंजंक्शन का, और आपका स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगा। क्या अभी आते हैं वहां भी, ऐश्वर्या तक आएंगे, ठीक है। समझ में यहां तक आया। अगला पॉइंट देखिए, अब क्या साउंड होता है कि जैसे आप बोलते हो, यहां पे हमने कल पूछा तुमसे कि मान लो गौर था, क्या था, गौरी था, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, ग, यहां पे क्या है, रा, राइट। इसमें किया क्या हमने, ऐसे लगाया, एक्स्ट्रा लगाया। तो अगर इसका एक्स्ट्रा पता हो तो ग का मान लो जी पता है, आर का रा पता है, राइट, आर पता है, तो इसका अगर पता हो आपको तो क्या होता है इसका, बोलो जल्दी से, AU की OU। तो अब ध्यान देना है कि इसका क्या होता है, तो गौरी, RI गौरी। तो ये ध्यान देना आपको क्या होता है समझ का। तो ये आपको याद है कि भाई ऐसा अगर करना हो तो इसके लिए AU का प्रयोग करते हैं। तो ये काम क्या करता है, कंजंक्शन का। क्या काम करता है, जोड़ने का। किसको का आपत्ति, तो ये कहां से मिला, इस बुक से पढ़ लोगे साहब, बहुत मैं मैक्सिमम बता दे रहा हूं ताकि हेल्प हो जाए आपको। ठीक है बच्चे, यहां तक हो गया। अब क्या होता है कि यहीं पे लिखा हमने, ध्यान देना, चंबा, और यहीं लिखा हमने, अब देखो, अब दोनों में बिंदी है, लेकिन एक में मां पढ़ रहे, एक में ना पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना। यहां क्या पढ़ रहे हो, मां, यहां क्या पढ़ रहे हो, यानी कि इस बिंदी का दो अंग्रेजी,
एक ए एन और एक एम। अगर एम पढ़ा तो माँ, एन पढ़ा तो ना। अब देखो चा का अंग्रेजी, बा का अंग्रेजी। अब यहां बिंदी आ गया अम्मा, तो क्या लगा दिया और यहां जोड़ दिया। ये समझ पा रहे सब लोग। यहां देखो चंदा, सी एस से चा, डी से दा, अब ए एन जोड़ दिया तो ये लगा दिया चंदा। हुआ। तो जब भी राइटिंग मिस्टेक हो तो कहां जाना है, रूट पे जाना है। और रूट पे जाने के बाद ये देखना है कनेक्टर्स कौन सा आ रहा है। और ये तो हिंदी का भी ज्ञान तो करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा, बोल के देखो, तुम खड़े हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा? अच्छी बात। इसको तुम माँ पढ़ के देखो तो पढ़ पाते हो? तो लैंग्वेज को आसान बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टडी। अब इसको तुम माँ पढ़ेगा चमदा नहीं ना, ये आधा है। क्या है? आधा न। तो आधा न पढ़ क्या, चंदा। तो आराम से जो निकल जाए चंदा। यहां पे देखो ना पढ़ पाएगा तो मां के अनुसार, चूंकि मां और बा का मेल हो सकता है, ना और दा का मेल हो सकता है, ना और दा और मां और बा, इसी के साउंड है, इसी का साउंड है मां भी। तो चंबा। अब चनबा नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये हिंदी का है कि अब कैसे पता करें क्या पढ़ें, तो पढ़ते पढ़ते आएगा। उतना विद्वान हिंदी में भी नहीं हूं, ठीक है ना। वो तो हिंदी आपको पता होना चाहिए। मैं मान के चलूंगा हिंदी आपको आता है, मैं इंग्लिश में कर रहा हूं काम, ठीक है। तो समझ में यहां तक आया? चलिए, तो इस तरह से इसको पढ़ना है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट और ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए, गौर से। एक लेटर है क्यू। क्या है जी? क्यू। जब भी किसी भी वर्ड में आता हो तो क्यू के तुरंत बाद यू आएगा, आएगा। क्यू के तुरंत बाद यू आएगा ही आएगा। तुम कोई शब्द लिखो, जैसे हम मान लो क्वीन लिखा, क्वेरल लिखा, क्वाइट लिखा, क्विक लिखा, क्वेंच लिखा, तो कुछ भी किताब खोले रखो ना साथ साथ, क्योंकि देखो तुम उसको नहीं पढ़ेगा, मुझे पता है। मैं तुम्हें 50 किताब दे दूं, किताब पढ़ के कोई विद्वान बना ही नहीं जब तक गुरु नहीं मिला। बस नहीं बात को, एक किताब सबको दिया हुआ है, तुम्हें भी दिया रहेगा, शायद पलट के तुम देखो भी ना। इसलिए पहला 10 क्लास बेसिक दे रहा हूं, गारंटी लिया हूं सिखाने का, सिखाऊंगा, स्पेलिंग इंप्रूव कराऊंगा, बशर्ते तुम अपने आप को ये मत मान लो तो आता है, इससे ऊपर उठो। आता सब है तुम्हें। मेरे लिए पढ़ाना बोरिंग काम है, मेरे लिए अच्छा काम नहीं है। मुझे भी लग रहा है कि मैं भी चमत्कार दिखाऊं कुछ यहां, मैं भी तहलका मचा दूं, लेकिन तहलका मचाऊं दिवाली बाद, बम फोड़ने के बाद। समझ पा रहे हो? अभी मैं चाह रहा हूं कि बम ठूस ठास करे, ज्यादा अच्छा है। बात समझ पा रहे हो ना? इसलिए हाँ, इसलिए भी आराम से सीखो। पहला 5 साल का मैं बेसिक सिखा दे रहा हूं। तो क्यू लेटर के साथ यू हमेशा आएगा ही। अब तुम्हें क्वीन लिखना है तो क्यू यू डबल ई एन कर दो, यानी क्वेंच, कहीं भी कुछ भी लिखना हो ना तो क्यू के बाद यू आएगा ही आएगा, कुछ भी लिखो। हाँ, कतर क्या है? तो नतर। अब कतर में कुछ भी क्यों आएगा? कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी तुम वर्ड लिखो क्यों में यू आएगा ही आएगा। नहीं समझो, वो नाम हो गया ना जी। अब नाम नहीं, वो कैब। देखो मैं क्या कहा, अब 2 चीज होता है। अब डिपेंड करता है क्यू से क्या भी होता है। कल बताया तुम्हें ना, क्यू से कैसे कुरान लिखोगे तो कुरान में कुछ क्यू ही स्टार्ट होता है, लेकिन मान लो कि बच्चा नहीं तो चाहे वो लिखने ऐसे लिखूंगा मैं, KURAN लिखूंगा। तो डिपेंड ये नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आप उसको स्पेलिंग पहले से पता है कि नहीं पता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसको कोई इलाज नहीं है, और वो पढ़ते पढ़ते आप सीखोगे। बस में अब ये सुनामी है, अब पढ़ तो रहे हैं सुनामी, लेकिन लिखते हैं टी सुनामी। अब जिस बच्चे ने टी सुनामी नहीं सुना, अब तुम उस पर हंस रहे हो तो गलत बात ना है। उसने आज तो देखा ही नहीं टी सुनामी, तुम जो सुनेगा वो लिखेगा। अब सुन रहा है सुनामी तो टी कहां से लाएगा? समझ पा रहे बात को? अब लिखेगा निमोनिया, अब निमोनिया शुरू हो रहा है पी से, लेकिन तुम बोल रहे हो निमोनिया,
तो जो सुनेगा वही तो लिखेगा। तो इसके लिए क्या होता है, पहले से फैमिलियर होना जरूरी है। अगर आप फैमिलियर नहीं है, आपने निमोनिया वर्ड नहीं सुना पहले कि पी शुरू होता है, तब तक आप सही नहीं लिख पाएंगे उसको। बस मैं बात को, अब साइकोलॉजी है, अब साइकोलॉजी शुरू हो रहा है पी से, अब सोच रहे हो स से, तो पी कहां से आएगा? इसके लिए पहले से अप्रूवल होना जरूरी है। जब तक पहले से ज्ञान नहीं, अब लिखते हो नो, KANOW, सुनो गौर से, पढ़ क्या रहे हो, तो तुम कैसे कुनो लिखेगा? समझ पा रहे हो? अब जो व्यक्ति नो वर्ड कभी सिखा ही नहीं, KNO शुरू होता है, वो कभी लिख पाएगा ऐसे? वो नो बोलूंगा तो हमेशा ऐसे लिखेगा। समझ पा रहे हो? तो क्या जानने वाला लिखो कनो, KNO, समझ बात को ना। तो कहने का सेंस ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें साइलेंट होता है, तो उस वर्ड को पहले से आपको जानना पड़ेगा कि इसका स्पेलिंग क्या होता है। वो पढ़ते पढ़ते आएगा, पढ़ते। अब इसे बोलते हो गाजियाबाद, लिखते हैं गाजियाबाद, तो डिपेंड करा कि वहां क्या लिखा हुआ है। तो वो जो नामकरण है, अगर तुम गाजियाबाद भी लिखे तो गलत नहीं है, क्योंकि तुमको पता ही उतना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें स्पेलिंग नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें स्पेलिंग नहीं आता, तुम्हें आता है, लेकिन तुम पढ़ो सही। तुम घाजिया पढ़ो तो लिखो GH, बस मैं बात करो। वैसे कतर है, अब कतर में तुम अगर पहले से क्यों लिखा है, तुम जान गए कि अच्छा क्यों कतर कैसे होता है, क्यों से होता है। अब नहीं पाता कैसे लिखो, बस मैं बात को ना। चूंकि नामकरण किसी ने लिख दिया होगा, उर्दू लफ्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम नहीं पता, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। जैसा सुनेंगे वैसा लिखेंगे, और हमने कभी देखा ही नहीं तो कैसे लिख पाएंगे उसको। बस मैं अभी सही। इसलिए नामकरण रखने में दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको साउंड सीखना है। क्या सीखना है? साउंड। अंग्रेज भी इंडिया आता है, अब इंडिया में नाम ऐसा ऐसा है, गांव में नाम होता फेकू। अब अंग्रेज को क्या पता फेकू क्या होता है, वो पढ़ नहीं पाएगा। फेकू सिंह, फेकू प्रसाद, समझ नहीं होता गांव में नाम जी, फेंकू, फेंकनी, ऐसे नाम होते हैं। तो अब अंग्रेज का नाम कुछ और होता है, जॉन, जॉनसन, ऐसा कैसे पढ़वाओ उसको। चलो अब ऐसा जाओ, छोड़ो कहानी, जितना सिखाऊं सीखो उसको। आगे देखो, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें अगर तुम FULL जोड़ दो किसी भी शब्द में, अगर फुल शब्द जोड़ोगे तो एक L हटा दिया जाता है। कैसे सर? जैसे देखो FAITH क्या हुआ? फेथ। अब फेथ में जोड़ना है फुल, हमको बोलना फेथफुल है, तो फेथफुल लिख दिया हमने FULL, क्या हो गया? गलत हो गया, एक स्पेलिंग कम होगा, फेथफुल। ठीक है। ब्यूटी में जोड़ना है फुल, ब्यूटीफुल, तो एक L। सब लोग ध्यान दे रहे हो? बाउंसरा में बेसिक पढ़ा रहा हूं, तुम लोग का ध्यान कहीं और है। ब्यूटीफुल में कितना L? चीयरफुल में, हार्मफुल में, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखो, अब देखो, चलो बच्चे चश्मिश तुम खड़े हो जाओ, बाबू खड़े हो जाओ तुम। हाँ बोलो वेलकम का स्पेलिंग। वेलकम, WE सिंगल L की डबल L? अच्छा अच्छा, वेल प्लस कम, वेल प्लस कम, तो क्या लिखे? सिंगल की डबल? सिंगल। तो ध्यान दें, बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि किसी भी डबल L वाले शब्द में कुछ भी जोड़ा जाए तो एक L हटा दिया जाता है। तो वेलकम का स्पेलिंग WELCOME, वेलकम। ठीक है। जैसे बोलते हो ना ऑल प्लस रेडी, ऑल प्लस रेडी क्या बनेगा? ऑलरेडी, एक L कम हो गया। ऑल प्लस मोस्ट, ऑल प्लस मोस्ट क्या बन जाएगा? ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये छोटे छोटे ज्ञान जो है आपको रखना है स्पेलिंग में, और वर्ड भी याद करना है। वो समझ में आ रहा बाबू? आगे बढ़ो। अच्छी बात, देखो गौर से। अब हाथ उठाओ आप सब में से कि डिसीव का स्पेलिंग कौन बताएगा? डिसीव, रिसीव, परसीव, बस इतना ही लोग। डिसीव धोखा देना नहीं होता, तुम्हारा पत्र रिसीव कर लिया मैंने, रिसीव का स्पेलिंग, रिसीव का स्पेलिंग, बस नहीं बता पाओगी। ऐसे उठा रही हो कि सर पूछे नहीं। चलो हाथ,
तुमसे पूछूंगा, देखा नहीं देखा, पहले किताब में देखा नहीं देखा, देख लिया? चलो कोई नहीं, दो स्पेलिंग बोलो तुम, दो स्पेलिंग पूछूंगा। आप देख लिया? दो स्पेलिंग, एक बोलो अचीव का स्पेलिंग और एक बोलो रिसीव का स्पेलिंग। पहले अचीव बोलो, अचीव ए। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, आप बताना, यूट्यूब वाले बच्चा, वो बच्चा ए अचीवर वाला, अचीवर वाला। अच्छा ये बताओ कि तुमने, वो लड़का दिख रहा है छोटा सा, हाँ वो यूट्यूब वाला तुम्हारे बगल में खड़ा है, हाँ ठीक है, तुमने अचीवर डाउनलोड नहीं किया अभी तक? क्रांतिकारी कर लिया? ठीक है, चलो बोलो किसका स्पेलिंग बोलेगा? अचीव का बोलो, अचीव स्पेलिंग। हाँ हाँ, पी भी ना, वी। अच्छा इसने बोला ACHIE, अब डिसीव का बोलो, DECEIV। यही है, बैठो बैठ जाओ। अच्छा कितने बच्चे इसमें हैं कि डिसीव का स्पेलिंग सही है? 1,00,00,000% सही है। गलत कहां है? ध्यान देना, जहां भी सी आ जाए, क्या आ जाए? सी बोलो, सी है कि नहीं है? जहां भी सी आ जाए वहां EI का प्रयोग करते हैं, और जहां सी ना आए वहां IE का प्रयोग करते हैं। इसको याद ऐसे रखना, जहां भी सी आ जाए वहां EI, जहां भी सी आ जाए वहां जहां भी सी आ जाए वहां EI ना, तो उल्टा बोल रहे हो। जहां भी सी आ जाए वहां, और जहां सी ना आए वहां आई, याद रहेगा। जैसे अचीव, अचीव में क्या आएगा? रिलीव में क्या आएगा? अब सीलिंग फैन, सीलिंग में क्या आएगा? EI। रिसीव में क्या आएगा? डिसीव में क्या आएगा? परसीव में क्या आएगा? सुना बात को? कंसीव में क्या आएगा? EI। हुआ क्लियर? सब यहां लिखा हुआ देखो, लेकिन लिखा होने से क्या होगा हम नहीं पढ़ते, इसलिए नया चीज दिया जा रहा है। तो डिसीव, रसीव, परसीव, सीलिंग जितना ही बढ़ाएगा सब में EI। और बोलो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो आखिर इंग्लिश पढ़ रहे हो और इसको तुमने हल्के में, घाव छोटा है, घाव कितना है? हमने इग्नोर कर दिया, खुजवा दिया, छोड़ दिया, कल इतना बड़ा, फिर नोच दिया, छोड़ दिया, इतना बड़ा, फिर और बड़ा, नासूर बना कि नहीं बना? और वही इंग्लिश क्या बन जाएगा? नासूर। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंग्लिश सीखो जड़ से, जिसमें स्पेलिंग भी मिस्टेक ना हो। और इंग्लिश में इज्जत खराब पता है कौन करता है? स्पेलिंग। और एक लाइन बोलना ना आता है वो। क्यों? तुम एग्जाम में इंग्लिश कुछ लिख रहा है, तुमसे अनपढ़ व्यक्ति भी खड़ा होकर देखे लिख क्या लिख रहा है, तुम्हारा हाथ कांपेगा। वो अनपढ़ है, अगर देख रहा है क्या लिख रहा है ना, तो हिंदी तो लिख देगा लेकिन अंग्रेजी नहीं लिख पाएगा। कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्यों हिलता है पता है क्यों? क्योंकि स्पेलिंग नहीं आता है। इसलिए सबसे पहला हिट मैं कर रहा हूं स्पेलिंग पे, दूसरा रीडिंग पे, पढ़ना भी नहीं आता बच्चों को, तीसरा 2 लाइन बोलने पे और लिखने पे। अगर तुम्हारे पास रीडिंग आ जाए, राइटिंग आ जाए, स्पेलिंग आ जाए, तो तुम्हारे अंदर अंदर से एनर्जी अपने आप आ जाएगा। फिर तुम्हें नाउन पढ़ाऊंगा वो पढ़ लोगे, टेंस पढ़ाऊंगा वो पढ़ लोगे, और हर चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब ये चीज तुमको नहीं आता है लिखना, जब तुमको लिखते हो सुरेश इज गोइंग टू मार्केट टू मीट हिज फ्रेंड, अब फ्रेंड का स्पेलिंग क्या लिखे यार? फ्रेंड FRIEND करें कि FREIND करें? समझ पा रहे हो ना? वहीं पे रुक जाता है। लेकिन देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेज इन आवर सोसाइटी। अब सर्कमस्टांसेज नहीं आ रहा स्पेलिंग, आवर इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बैड टू बस, इन्वायरमेंट का नहीं आ रहा स्पेलिंग। तो जहां बड़ा शब्द मिला कंफ्यूजन, पेन चल ही नहीं रहा। समझ पा रहे हो? इसलिए राइटिंग होना जरूरी है, 2 लाइन बोलना जरूरी है, 1 लाइन लिखना जरूरी है। खाली ग्रामर पढ़ने से अंग्रेजी नहीं आता है, लिख लो इस बात को। नाउन प्रोनाउन जिंदगी बिता देगा पढ़ते पढ़ते, अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। समझ पा रहे हो ना? इसलिए रूट पे काम करो, फ्रूट मिल जाएगा। रूट लगाने में टाइम लगता है,
रूट लगाने में टाइम लगता है कि आज पौधा निकाले तुरंत फल कल आया कि नहीं आया, नहीं आएगा। फ्रूट में टाइम लगता है, इसलिए रूट पे काम करो, पानी दो, पौधा दो, खाद डालो, बढ़ेगा, धीरे धीरे फ्रूट मिलेगा। समझ पा रहे हो ना? तो पहले हमको काम कहां करना है? जड़ पे काम करना, और जड़ यही सब है, स्पेलिंग इंप्रूव करना है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो अगला पॉइंट, किसी शब्द के अंत में ई लगा हो, ध्यान देना, कम में बोलो ई है कि नहीं लगा। तो किसी शब्द के अंत में ई लगा हो और उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो इस ई को हटा दिया जाता है। जैसे कमिंग का स्पेलिंग होगा COMING, ई नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे राइट में आईएनजी लगाना है, WRIT है कि नहीं है, आईएनजी लगाना है, तो बहुत बच्चा इसमें डबल टी भी कर देता है। तो राइटिंग में डबल टी नहीं होता है, रिटेन में होता है डबल टी, समझ रहे हो ना? तो राइटिंग में ई हटा दो और आईएनजी लगा दो, लेकिन रिटेन करोगे ना तो उसमें डबल टी हो जाएगा। बस बात को, तो ये बच्चा यहाँ मिस्टेक कर जाता है। ठीक है, तो कर लोगे इसको। दूसरा वर्ड, दूसरा क्या करना है, ये देखो गौर से, कि जैसे मान लो वर्ड है डाई, DIE, अब प्लस लगाना है आईएनजी, तो पता क्या है, इस आई को चेंज करते हैं वाई में और तब लगाते हैं आईएनजी। जैसे डाइंग का हो जाएगा DYING, तो डाई मतलब मरना। अब इस डाई को क्या किया, वाई में चेंज किया ना आई को, और तब लगाया हमने आईएनजी। अब ऐसा नहीं कि ऐसी कर दिया हमने DIEING, तो गलत हो जाएगा ना, ये ध्यान देना है। काना फूसी ना करो, ज्यादा पढ़ा लिखा है तो बाहर जाओ, एकदम बच्चों जैसा पढ़ो क्लास, विद्वान नहीं बनना। यहां हमने फर्स्ट डे ही कहा था, विद्वान नहीं बना रहा हूं तुम्हें, पहले पहला क्लास बेसिक पढ़ा रहा हूं। विद्वान बनना दीपावली बाद, जब आओगे वहां चाप दूंगा बढ़िया से। अभी तो क्लास शुरू कहां हो, अभी तो बेसिक खेल खेल रहे हो बेसिक। जो देखो अगला पॉइंट देखो, क्या कहा था हमने, जैसे सीट है तो एक लाइन का लिखवाया था ना जी, कि दुनिया का कोई शब्द हो जिसका अंतिम लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवेल, याद आ रहा है। दुनिया का कोई शब्द हो जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वोवेल हो, उसमें आप अगर आईएनजी लगा रहे हो तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखा, जैसे SITC तो TTING हो जाएगा। ये तो छोटा सब सीख गए, लेकिन बड़े बड़े शब्द में क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे मान लो FORGET, फॉरगेट हो गया, अब लिखना है फॉरगेटिंग, है ना जी। जैसे आई वॉज फॉरगेटिंग योर एड्रेस, आई एम फॉरगेटिंग योर एड्रेस, जस्ट टेल मी, तो आई एम फॉरगेटिंग मैसेज करना है, लिखना है। तो फॉरगेटिंग जब लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, FORGET, और ING एक टी और लगा दिया, ING। अरे टोपी तो जा रहा है, पूछता तो सर से कि जाऊं सर, जाओ धर्मशाला थोड़े है, जाओ जाओ। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को अगर लगता है कि ये सब आता है तो मंडे मत आना, ठीक है, दीपावली बाद आना। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मंडे अभी जितना दिन है आपको वार्म अप करूंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा। जैसे आज ये क्लास चल गया तो कल अगला बेसिक चलेगा, सेंटेंस क्या है, क्लाउज क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब, ये सब पढ़ाऊंगा पहले में। जैसे सब्जेक्ट क्या है, अब पूछूंगा तो टाइम फिक्स हो जाएगा। तुमको लगता है राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट है तो रामे से काम चल जाएगा। अरे और भी तो बड़े बड़े लैंग्वेज है भी, तो बड़े बड़े सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट। और फिर जब नहीं पढ़ना तो दीपावली बाद फिर जब आना तो बुखार छुड़ा दूंगा। हेलो, तो समझ गए बात को। तो इस तरह से होगा, तो उसके लिए क्या होगा, जब तक आपको इंग्लिश में रूट का मतलब होता है सब्जेक्ट क्या है नहीं पता, अभी मैं वहां आया ही नहीं हूं। अभी इंग्लिश का आप मानो तो रियल क्लासरूम, अभी तो मैं उसके जड़ भी अभी मिट्टी खोद रहा हूं पौधे लगाने के लिए। समझ पा रहे हो ना, ये सब पढ़नी छोड़िए, तो किताब में दे दिया पढ़ो इसको। तो अभी क्या पढ़ाऊंगा भाई, वर्ड क्या है, सेंटेंस बोलते हो कितने प्रकार के, क्लाउज और सेंटेंस में क्या अंतर है, बात समझ पा रहे हो ना। तो क्लाउज, फ्रेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तब ना टेंस।
और तुम सोचो सर आते ही टेंस पढ़ा दीजिए। तो राम खाता है, राम जाता है, अंग्रेजी नहीं आता। मैं क्या कहा, ग्रामर पढ़ के जिंदगी गुजर जाएगा, अंग्रेजी नहीं आएगा जब तक तुम ये पता नहीं सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, क्लाउज होता क्या है। तुम्हें सेंटेंस जोड़ना ही नहीं आएगा, तुम जोड़ेगा कैसे? समझ पा रहे हो ना? तो वहां तक आने दो पेशेंसली। मैंने कहा था पेशेंस रखो अपने अंदर। जब मैं वादा कर रहा हूं कि इंग्लिश सिखा दूंगा, तो अपने अंदर धैर्य रखो। तो कोई कह फोन आ रहा है, अरे पढ़ाई से बड़ा फोन है जी। तो जिस चीज को करने आए हो, पढ़ने आए हो, अब फोन इंपॉर्टेंट है, फोन को काटो, स्विच ऑफ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे मैं तो मान के चल रहा हूं कि ये सब चीज तुमको आता होगा। रिवीजन करो यार, बेसिक चीज पढ़ाना है तो शुरुआत लिख दो कि सब्जेक्ट ए होता है, तो एक क्लास लेगा सब्जेक्ट का पूरा, फिर यहां से क्लास चलेगा स्पीड में आगे। अभी मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा आराम से रिलैक्स हंसते खेलते ये सब पाठ करें, ठीक है ना? है ना? आराम आराम से। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक लड़का डिस्टर्ब कर देता है। बस में रोन, एक तो बिना पूछे जाना मुझे अलाउ नहीं है ना? क्लास चला देखो कितना लिमिटेड पढ़ाता हूं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम शांति से। और बिना पूछे जाता मुझे गुस्सा आ जाता है, तो इसको ध्यान रखा करो। चलो, तो क्या कहा, दुनिया अब सब लिखा इसमें सब है, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं। तो इसके लिए क्या बेटा, इसको घर पढ़ा दिया तुमको तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है? वापिस आ जाओ, अगला पॉइंट यहां हो गया। चलिए, अब यहां पे क्या हुआ कि हम लोगों ने पेज 13 तक बेसिक क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। इस बुक का बेसिक पार्ट समाप्त हो गया। अब आगे बढ़िए, धीरे धीरे क्लास आपका समाप्ति की तरफ जा रहा है, ऐसी बात नहीं जा रहा। अगला पॉइंट, अब यहां तक पढ़ लिया तो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को मैं वार्म अप कर दूं। याद है ना वार्म कैसे होता है? हाँ, आज वार्म अप ढंग से होगा, फटाफट जल्दी से सारे बच्चे खड़े हो जाइए। वार्म अप होगा पहले। जो बच्चे ऐप में क्लास ले रहे हैं, डीएसएल अचीवर, तुम भी खड़े हो जाओ, ठीक है? सारे बच्चे खड़े हो जाइए, सारे बच्चे, है ना? कैसे कैसे इंग्लिश बोलेंगे ऑनलाइन वाले सर? जैसे कहता हूं करो तुम भी। यूट्यूब वाले बच्चे फोन लेके ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सारे बच्चे। खड़े हो गए सारे बच्चे, ठीक है, गुड। अब कल क्या कहा था जी? आए, सबको बोलना है, बोल सारे बच्चे का ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, सबको जैसे कहा था ये बात आजीवन याद रखना है। ऐसे मतलब आई, यू, शी, ही, वी, दे। आई, यू, माई मदर, माई सिस्टर, लता, प्रिया, ही, राम, मोहन, ब्रदर, फादर, वी, दे। ध्यान रहेगा, अच्छी बात। अब देखिए, कल हमने कहा था कि आई गो, यू गो, शी गोज, ही गोज, वी गो, दे गो। याद आ रहा है? गो वाला पार्ट बोला था। और आज जो है हम एक देंगे ऑब्जेक्ट भी, कल भी दिया था, लेकिन आज पता है क्या, आज एक सेंटेंस देंगे और उसका पॉजिटिव और एक देंगे नेगेटिव, राइट? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और आई के साथ भी, यू के साथ, सबके साथ, ठीक है? जैसे आई गो, आई डोंट गो, यू गो, यू डोंट गो, शी गोज, शी डजंट गो, ही गोज, ही डजंट गो, ठीक है? डजंट के बाद गोज नहीं, गो। वी गो, वी डोंट गो, दे गो, दे डोंट गो। तो एक बार दो बोलना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है? दिमाग में हिंदी सबका आ रहा होगा। जैसे मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तुम जाते हो, तुम, वह जाती है, वह जाता है, वह, हम लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जाते, वे लोग जाते हैं, वे लोग। चलिए, तो वर्ड में दे रहा हूं यहां पे। जो वर्ड पहला है वो वर्ड है वीप। वीप मतलब रोना, ठीक है? फटाफट, आई वीप, आई वीप, आई डोंट वीप, यू वीप, यू डोंट वीप, यू वीप, यू डोंट वीप, शी वीप्स, शी वीप्स, शी वीप्स, शी डजंट वीप, शी डजंट वीप, he weeps, he weeps, he doesn't weep, we weep, we don't weep, they weep,
दे डोंट वीप। ठीक है, जब आप बोल रहे होंगे तो यहां पे थोड़ा सा एक अलग सा फीलिंग आ रहा होगा और लग रहा हो कि थोड़ा भार भी पड़ रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा है, लग रहा था, और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ रहा है ना। चलो अब मैं वर्ड दे रहा हूं, मैं इशारे करूंगा, आपको बोलना है। क्लियर? चलिए, वर्ड है, पहला शब्द जो दे रहा हूं वो है नो, KANO मतलब जानना। ठीक है, 2 वर्ड बोलना है, नेगेटिव और पॉजिटिव, याद है? चलिए, नेगेटिव, नेगेटिव। आई नो, आई डोंट नो। आई नो, आई डोंट नो। You know, you don't know. She knows, she doesn't. She knows, she doesn't know. She knows, she doesn't know. He knows, he knows. He doesn't know, he doesn't know. He doesn't know. We know, we know. We don't know, we don't know. They know, they don't know. अच्छी बात। अब बताओ, बोलने में थोड़ा सा टफ लग रहा है ना? यानी वर्ब का मतलब वोकैबुलरी आपको आता है भी, लेकिन आप अपने लाइफ में इसको बोले नहीं हो, इसीलिए बोलने में अनकंफर्ट लग रहा है, माइंड को स्ट्रेस पड़ रहा है। हमने बोला वी नो तो बोल दिया, लेकिन ही के साथ, डजंट के साथ नोज निकल रहा है चाहे नहीं निकल रहा है। तो ही सी के साथ आप कभी नो बोल दे रहे हो, कभी डोंट बोल दे रहे हो, कभी डजंट बोल दे रहे हो। बोलो ऐसा है कि नहीं? यह है बिल्कुल जड़, क्या है? रूट। जब एक लाइन हम नहीं बोल पाएंगे तो 10 लाइन कहां से बोलना आएगा? समझ में आया? यही जड़ है इंग्लिश का, और लगातार प्रैक्टिस में करवाऊंगा। खड़ा करने से एनर्जी ऊपर बढ़ती है, और ऊपर बढ़ने से इंग्लिश मुंह पे, जुबान पे आएगी, बोलना आएगा। हम लोग सोचते हैं कि आराम से लेट गए, राम हंसता है, राम लाभ सुनाते, तो ऐसे अंग्रेजी नहीं आया कभी। ठीक है, तो चलो 5 मिनट वार्म अप डेली करेंगे हम लोग आराम आराम से। वर्ब दे रहा हूं, फटाफट से बोलेगा। ठीक है, स्मोक वर्ड है, स्मोक मतलब सिगरेट पीना। स्मोक मतलब, चलो इशारे करूंगा मैं, हर बार ध्यान देना, जब तक ऐसे करता रहूंगा तुमको 2-2 बोलना है। आई स्मोक, आई डोंट स्मोक, आई स्मोक, आई डोंट स्मोक, आई स्मोक, आई डोंट स्मोक। ठीक है, चलो चिल्लाओ, चिल्लाओ। She smokes. She smokes. She doesn't smoke. चलो, चलो बैठो। अब तुम लोग के अंदर गर्मी आ गई है, इसको बोलते हैं वार्म अप करना। बहुत बच्चे मुझे देख रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूं, समझ पा रहे हो? देखो, यह तरीका जो है इंग्लिश सीखने का रूट है। ठीक है, जब आओगे तो मैं सिखाऊंगा। आई गो, आई गो, आई वेंट, आई विल गो। एक साथ 3। आई गो, आई वेंट, आई विल गो। आई गो, आई वेंट, आई विल गो। मैं जाता हूं, मैं गया था, मैं गाऊंगा। समझ पा रहे हो? यानी माइंड को ऐसा ट्रेंड कर दो कि तुरंत प्रेजेंट, तुरंत पास्ट, तुरंत फ्यूचर, ताकि मैं टेंस पढ़ाऊं तो तुम्हारा पानी बना दो टेंस को। और समझ पा रहे हो ना? मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका अलग है, बिल्कुल अलग है। टेंस कम से कम पढ़ाऊंगा 15 से 20 क्लास। ये नहीं कि आज प्रेजेंट, कल पास्ट, परसों फ्यूचर, खत्म नहीं। टेंस पढ़ाऊंगा तो मास्टरी करा दूंगा राइटिंग और स्पीकिंग में। और एग्जाम तो कोई हलवा, एग्जाम तो रास्ते का रुकावट, एक पैर आगे बढ़ा एग्जाम पास। समझ पा रहे हो ना? एग्जाम कुछ है ही नहीं, बस हो गया। मेरे सामने एग्जाम कुछ है ही नहीं, एग्जाम निकलता है कॉन्फिडेंस से। बस समझ पा रहे हो ना?
न कि जिंदगी भर ग्रामर पढ़े तो एग्जाम नहीं। एग्जाम होगा क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, ये सब का इतना बढ़िया मेथड और टेक्निक है मेरे पास कि दे दूंगा, जहां उंगली रख दिया वही आंसर। तो इसे बताओ, कोई लड़का ओल्ड है जी, कोई ओल्ड स्टूडेंट है जो मेरा क्लास किया है इसी बैच में? 12 बजे बोलो, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन या पी को पढ़ा नहीं पढ़ा? बोलो, आंसर निकलता नहीं निकलता है? फिर तो डाउट कहां कर रहे हो? फिर अगर ना निकलता बताओ कि हाँ सर आपने पढ़ाया, आंसर नहीं निकलता है। अब तुम घर पे नल्ले की तरफ पड़े रहो तो मैं क्या करूंगा भाई? मेरा काम है रास्ता दिखाना। तुम 23 घंटा घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। बात समझ पा रहे हो? अब मैं आज तुमको बुलवाया, घर पे कहा था बोलना इसको, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है घर पे कोई बच्चा नहीं बोला होगा। ईमानदारी से विद्या कसम खाओ। कितना बच्चा बोला था? बोला उठाओ, देखो कितना कम है। कितना मिनट बोला था? 4 मिनट। देखो तू 5 मिनट, तुम कितना? 2 मिनट, 5 मिनट, कितना मिनट? समझ में आ गया ना मैं क्या कहा था? अगर आप 20 मिनट तक अगर इस किताब को लेकर के आप बोलते 5-5, 10-10 और पसीना निकाल देते तो आपके अंदर और अभी चमक होता। ये वार्म अप का मतलब है कि बेसिक चीज आपको बुलवा रहा हूं, इसमें समझना कुछ नहीं है। समझोगे तो फिर नहीं आएगा। जैसे बच्चा घर में जब जन्म लेता है तो मम्मी से नहीं पूछता कि पानी क्यों है, वो समझता नहीं है। वो ये समझता कि पीने का चीज है, कुछ होगा मामी पन्नी। आपने आज तक पूछा कि इसको चावल क्यों बोलते हैं, इस कुत्ते को कुत्ते क्यों बोलते हैं? कि पूछा? आज तक नहीं पूछा होगा ना, कभी लाइफ में पूछोगे कि कुत्ता क्यों है, ये टेबल क्यों है, ये आदमी क्यों है, ये बिल्डिंग क्यों है? क्योंकि यह फैक्ट नहीं है, यह कॉन्सेप्ट नहीं है, यह चीज स्थिर है। जो एक बार जो फोटो बैठ गया वो आजीवन बैठ गया, उसी चीज को तो नाउन कहते हैं। यही तो सब्जेक्ट है। तो अब आपको बोलना क्या है? यही बिल्डिंग को बोलना है, बिल्डिंग गिर गया मम्मी देखो। समझ पा रहे हो ना? तो बिल्डिंग गिर गया, अब ये देखना है कि बिल्डिंग गिरा तो बिल्डिंग आदमी गिरा, अपने आप गिरा कि आदमी गिराया, या बिल्डिंग कोई आदमी है या वस्तु है? तो पता लगा बिल्डिंग तो वस्तु है और ये गिरा अपने आप है। तो अपने आप गिरने का अंग्रेजी क्या होता है? कोई आदमी तोड़ दिया तो क्या होता है? और बिल्डिंग निर्जीव है तो सब्जेक्ट तो है, तो एक्टिव है कि पैसिव है? अगर एक्टिव है तो टेंस है और पैसिव है तो वॉइस है। तो इसके साथ V3 लगाऊं कि V1 लगाऊं? समझ पा रहे हो ना? जब इतना कैलकुलेशन दिमाग में 1 सेकंड में हो जाए तो इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो 1 सेकंड कहा कि बिल्डिंग नॉन लिविंग चीज है, पैसिव वॉइस है, तो बिल्डिंग इज डिमोलिश्ड, बिल्डिंग इज डिमोलिश्ड, तो तुमको आ जाएगा पैसिव वॉइस। कलम टूट गया, कलम भाई निर्जीव चीज है, अपने आप तो टूटा नहीं होगा, तोड़ा कोई और ही होगा। तो जब काम कोई और करे तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो पेन इज ब्रोकन, पेन इज, तो अंग्रेजी बोलना आज सिखा दूंगा। तो कहने का सेंस है कि सब्जेक्ट 2 प्रकार का, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, एक डूअर और एक नॉन डूअर। समझ पाए बात को? लेकिन इतना डीप में चर्चा तब करूंगा जब पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट, जब पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट तब चर्चा चलेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। बस नहीं बात को? अभी तो मैं सोच रहा हूं कि बस बोलो आई क्राई, यू क्राई, सी क्राइज, ही क्राइज, तो मुंह से निकले कि आई के बाद क्राई बोलना और ही के बाद क्राइज बोलना है। आई ईट बोलना है तो शी ईट्स बोलना है, तो जुबान पे ईट्स आ जाए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। और ये आएगा कैसे? बोलने से। लिखते लिखते जिंदगी गुजर जाएगी, अंग्रेजी नहीं आएगा। इंग्लिश आती है जुबान पे लाने से, और वो अकेले में तुम नहीं लाओगे। यही करूंगा वार्म अप, अभी तो छोटा करवा रहा हूं, फिर एक सेंटेंस का 6 बनाऊंगा। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई डू, वाई डू आई, वाई डोंट आई गो, मतलब एक साथ 6 बुलवाऊंगा। समझ बात को ना? जैसे आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई, वाई डोंट आई गो, तो एक साथ 6 बोलना जब आ जाएगा ना तो अंग्रेजी और आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? शी गोज, शी डजंट गो, डज शी गो, डजंट शी गो, वाई डज शी गो, वाई डजंट शी गो। तो दिमाग प्रेशर ना ले, ऑटोमेटिक निकले। तो छोटे छोटे वर्ड को ही बोलोगे तो बड़ा बड़ा वर्ड बोल दोगे। तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों पढ़ते हो, तुम वहां कैसे पढ़ते हो, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, अब उसमें दिमाग तुम वहां क्यों जाते हो, अब सोचो कि तुम वहां क्यों नहीं, तब तो तू टाइम पार।
समझ लो ना। तो विदाउट स्ट्रेस आपको बोलना है, बिना सोचे बोलना है। जैसे हिंदी में सोचते हो, कभी कभी गुस्सा आता है सोचते हो, किसी को गरियाते हो तो सोचते हो, किसी से प्यार करते हो सोचते हो, नहीं, ऑटोमेटिक निकलता है। हम लोग प्लान नहीं बनाते, ऑटोमेटिक निकलता है। जब साइकिल चलाते हैं तो पहले साइकिल पकड़े चलाते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि साइकिल ऑटोमेटिक चलता है। नहीं होता है जी? जैसे बाइक चलाते हो तुम, साइकिल, तो क्या होता है? ऑटोमेटिक चलता है। आप एक हाथ से बतिया भी रहे हो, कान से दबा के, अब बाइक चल भी रहा है। कब ब्रेक लगाना है? क्या पैर को कहते हो कि ब्रेक लो? नहीं ना, ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है। नहीं तो बोलो, तुम चाहो कि ब्रेक ना लगाओ, फिर भी पैर दबा देगा। नहीं होता ऐसा? लेकिन स्टार्टिंग में तुमको ब्रेक जानबूझकर लगाना पड़ा होगा, और आज की डेट में सब काम ऑटोमेटिक होता होगा। होता नहीं होता? तो कैसे हुआ है? क्योंकि इतना चलाया कि अपने आप जरा कब दबाना है, कब हटाना है। बस मैं बात को यही सीखना है आपको। तो इसमें चाहता हूं कि अपने आप पता चले कब ईंट लगाना है, कब ईंट लगाना है। तो 10 दिन में रास्ता बनवा दूंगा, डेली कराऊंगा वार्म अप, जब तक नहीं आएगा कराता रहूंगा, बेसिक लिखाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, तो आ जाएगा। ठीक है? उसके लिए एक किताब बेहद जरूरी। ये आपके बैच के लिए, इस बैच, जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ था ना परसों, उसी दिन छप के आया था। इतना प्रेशर में छपवाया हूं इसको तेजी के साथ, बस समझ पा रहा हो, कि ताकि आप सबको किताब मिल जाए। तो आपके इतना का यार, समोसा अब बोलूंगा तो आप आएगा? समोसा खिलवाऊंगा। अच्छा, आज खाने का मूड है? मतलब खाकर जाओगे? मंगवा दूं? लेकिन मुझे लगा कि समोसा आते में 2 बज जाएगा, तो मंडे खिला दूं? चलो चलो, मंडे आते ही पहले समोसा बोलूंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है? अब ये बताओ कि समोसा अभी तुरंत आ जाएगा इतने बच्चों का, या टाइम लग जाएगा? टाइम लग जाएगा ना, आधे घंटे टाइम लग जाएगा, है ना? अब 1:30 बज गया, 2 ढाई बज जाएगा। मंडे खिला देना, ठीक है? मंडे खिला देना, ठीक है? चलो मंडे खिला दूंगा। ठीक है? तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरी बातों का बुरा न मानिए, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? और कंटिन्यूस रहिए। बस प्रॉमिस करता हूं कि अंग्रेजी सिखा दूंगा, इंग्लिश सिखा दूंगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। और बेसिक से घबराओ नहीं, ठीक है? पढ़ो आराम सब लोग।